और जैसे प्रिंसिपल ने संजय को मारने के लिए अपनी छड़ी उठाई, उसने तुरंत बोल डाला, अंडी बंडी संडी, अगर किसी ने मुझे मारा तो उसकी मां रंडी। स्कूल की लाइफ भी क्या लाइफ थी यार, सच में मजा आता है इन दिनों को याद करके। मैं आपको मेरी स्कूल लाइफ का एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था संजय, और वो निहायत ही बहुत ही ज्यादा हरामी, बदतमीज और गांडू टाइप इंसान था। और उसके जबान में जादू था यार। वो सिर्फ बोलकर किसी से भी कुछ भी काम करवा सकता था और कोई उसको मना भी नहीं कर सकता था। और अगर कोई उसको मना करता तो उसकी खुद की ईगो हट हो जाती। सोचो वो ऐसा क्या बोलता होगा। एक बार सर को क्लास आने में लेट हो गया, तो उसने अपने बैग से टेप निकाला और क्लास में नाचने लगा। और सिर्फ 2 मिनट में पूरी क्लास उसके साथ नाचने लगी। क्यों? क्योंकि उसने नाचने से पहले एक ही लाइन बोली थी, जिसने सबको नाचने पर मजबूर कर दिया। पता है वो क्या बात थी? उसने जोर से बोला, अंडी बंडी संडी, जो भी मेरे साथ नहीं नाचा उसकी मां रंडी। और मॉनिटर खुद हमारे साथ नाच रहा था। वो जो सारा दिन किताबों में घुसा रहता है, सारे लेक्चर्स अटेंड करता है, सब टीचर्स का फेवरेट है, वो खुद हमारे साथ नाच रहा था। और वो टीचर को संजय की कंप्लेन भी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि संजय ने तो बोल दिया था, अंडी बंडी संडी, अगर किसी ने मेरी कंप्लेन की तो उसकी बहन रंडी। और पता है संजय ने यह माँ की जगह बहन क्यों बोला? क्योंकि उस मॉनिटर की बहन हमारे साथ हमारे क्लास में पढ़ती थी। एक बार तो प्रिंसिपल खुद उसके जाल में फंस गया। संजय ने मस्ती की, इसलिए टीचर्स को प्रिंसिपल के पास ले गया। और जैसे प्रिंसिपल ने संजय को मारने के लिए अपनी छड़ी उठाई, उसने तुरंत बोल डाला, अंडी बंडी संडी, अगर किसी ने मुझे मारा तो उसकी मां रंडी। अब भाई साहब, प्रिंसिपल उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहा था, तो उसने छड़ी टीचर के हाथ में दे दी, ये बोलकर, सर आप ही देख लो इसे। अब सर की भी फट गई, तो संजय हरामजादा बोल पड़ा, सर सोच लो, मैंने मारने वाले की माँ को शराब दिया है और मेरा शराब बहुत जल्द लग जाता है। तो वहां से भी वो बच गया। एक बार संजय ने क्लास की एक बहुत खूबसूरत लड़की को प्रपोज करने का सोचा, सेम तरीके से, लेकिन इस बार वो फंस गया। उसने लड़की को रोज दिया और बोला, आई लव यू बेबी। और अंडी बंडी संडी, अगर किसी ने आज मुझे रिजेक्ट किया तो उसकी मां रंडी। फिर लड़की ने जोर से खींचकर संजय के मुंह पर एक दे मारा और अगले दिन वो अपनी मां को ही बुला लाई, ये कहकर, मम्मी मम्मी, इसने आपको रंडी बोला। फिर जो उसकी मां ने संजय की कुटाई की है ना, सच में उसने ये डायलॉग बोलना ही छोड़ दिया। अब दूसरा किस्सा। एक बार मैथ्स वाली मैडम का लेक्चर चल रहा था और हम 3 दोस्त थे, संजय, नासिर और मैं। और हमें क्लास आने में लेट हुआ, तो हमें लास्ट बेंच मिला। मैं और नासिर लास्ट बेंच पर बैठ गए और संजय एक पट्टू लड़की के साथ हमारे आगे की बेंच पर बैठ गया। और वो लड़का इतना फट्टू था यार, अगर कोई टीचर उस पर जोर से चिल्ला भी देना तो वहीं पर मूड दे। उतने में साइंस वाला सर आ गया क्लास में, जिसका पेट हमेशा 1 फीट उससे आगे रहता था। ऊपर से वो चूतिया शर्टिंग करके आता था। ऐसा लगता था
9 नहीं 18 महीने का पेड़ बाहर आ गया है। उसको देखते ही संजय ने बोल दिया, ये देखो आ गया पेड़ बाहर, नुन्नू अंदर। ये सुनते ही हम दोनों जोर से हंस पड़े और सर ने हम चारों को देख लिया और खड़ा किया। फिर सर ने बोला, क्या बात है, बहुत हंसी आ रही है, ऐसा कौन सा जोक हुआ? चलो एक काम करो, पूरी क्लास को सुनाओ ताकि हम सब भी हंसने लगे। तो उसने फट्टू को आगे बुलाया। अब फट्टू की फट रही है। सर ने जोर से बोला, चलो सुनाओ। अब फट्टू बोल पड़ा, सर आपकी क्लास में आते ही संजय ने बोल दिया, ये देखो आ गया पेड़ बाहर, नुन्नू अंदर। अब तो मैडम भी हंसने लगी, जिसको सर इम्प्रेस करने के चक्कर में रहता था। उसने सर की सेटिंग के सामने ही सर की बेइज्जती कर दी। फिर जो उस जाड़िया ने हमारी कुटाई की है ना, पूरे क्लास के सामने एग्जाम्पल सेट हो गया, इस सर को कभी कुछ नहीं बोलने का।